नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप। बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। लापरवाही की कीमत जिंदगी, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि शक्ति के वेदांता पावर प्लांट के बॉयलर फटने से बड़ा हादसा हो गया, जिसमें 16 से ज्यादा मजदूरों की मौत हो गई है। साथ ही कई अभी भी अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। हादसे के बाद केंद्र और राज्य सरकार के साथ वेदांता प्रबंधन ने मुआवजे का ऐलान भी कर दिया है। इसके साथ ही सरकार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आदेश दिए हैं जांच के। लेकिन एक सवाल लगातार खड़ा हो रहा है, जिसका जवाब मिलना भी बाकी है कि आखिर इन मजदूरों की मौत का जिम्मेदार कौन है और ये सिलसिला आखिर कब तक चलता रहेगा। इसी पर करेंगे चर्चा। उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। प्लांट नॉर्मल चल रहा था, सडन ब्लास्ट हुआ है, तो इसमें हम लोग कुछ न सोच सकते हैं न कह सकते हैं, क्योंकि बॉयलर फटने के बाद वहां पर सिर्फ धूल, डस्ट और टेम्परेचर था। ये उस हादसे की दास्तां है जिसमें अब तक 16 जिंदगियां समाप्त हो गई। कई अभी भी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। चेहरे जल चुके हैं, सांसें रुक रुक कर आ रही है और डॉक्टर उन्हें बचाने की जद्दोजहद में जुटे हैं। इन मजदूरों का ये हाल शक्ति में स्थित वेदांता पावर प्लांट में बॉयलर फटने के बाद हुआ। हादसे के बाद जैसे जैसे धुएं का गुबार हटता जा रहा था, वैसे वैसे मौत का मंजर नजर आ रहा था। नहीं पता नहीं चल रहा है, कहाँ है बता दो। लोग अपनी जान बचाकर भागते दिखाई दे रहे थे और घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। प्लांट नॉर्मल चल रहा था, सडन ब्लास्ट हुआ है, तो इसमें हम लोग कुछ न सोच सकते हैं न कह सकते हैं, तो इसलिए इसके विषय में यह इन्वेस्टिगेशन का चीज़ है। गवर्नमेंट करे जो भी करे, उसमें हम लोग कुछ नहीं बोल सकते। हम लोग सिर्फ रेस्क्यू का काम किए, वहाँ का झूलते हुए वर्कर को बचाने का काम किए। कितने मजदूर अंदर मौजूद थे इस समय? लंच का तुरंत बाद था, इसलिए कम वर्कर थे। फिर भी 30-35 को, कुछ को इधर जला, कुछ को चेहरा में झुलसा आया, कुछ मतलब ज़्यादा भी चोटिल होकर के। तो हम लोग जैसे जैसे लोगों को मिलता गया, जो भी साधन हुआ उसको हॉस्पिटल पहुंचाते गए। हादसा और भीषण हो सकता था, ये आंकड़ा और बढ़ सकता था अगर लंच का समय नहीं होता। धमाका दोपहर करीब 2:30 बजे के करीब हुआ और उस वक्त मजदूर लंच के बाद अपने काम पर वापस लौटे थे, जिसके चलते बॉयलर के आसपास कम मजदूर थे। घायलों और मृतकों में छत्तीसगढ़ के अलावा बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं, जिन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासनिक महकमे में अफरा तफरी मच गई। कलेक्टर से लेकर पुलिस अधीक्षक तक सभी अधिकारी प्लांट पहुंच गए और राहत कार्य में जुट गए। राज्य शासन द्वारा हर मुहिम सुविधा दिलाई जा रही है। वर्तमान में इस प्रकरण में हमारा मुख्य उद्देश्य जो संवेदनशीलता दिखानी होती है, उसके तहत मुआवजा होता है। तो कंपनी प्रबंधन की ओर से 35 लाख मृतक के परिवार के लिए, 15 लाख घायल के लिए, उनका इलाज का खर्च और मृतक परिवार में नौकरी की बात पर सहमति बनी है। उसके अलावा राज्य शासन द्वारा भी मुआवजा दिया गया है। हादसा गंभीर है और इसी गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने तत्काल मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद कलेक्टर ने डबरा एसडीएम को जांच अधिकारी बनाया। साथ ही 30 दिन के अंदर जांच रिपोर्ट पेश करने के आदेश भी दिए हैं। कांग्रेस ने भी जांच कमेटी का गठन कर दिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की। ये घटना दुखद है और इस दुख की घड़ी में संवेदना हम लोगों की उनके परिवार के साथ में है और जो भी मृतक हैं उनकी आत्मा को भगवान शांति दे और इसकी जांच होगी और जांच में जो भी दोषीदार पाए जाएंगे उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। पीएमओ ने भी इस हादसे पर दुख व्यक्त किया और मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार मुआवजा देने का ऐलान किया। छत्तीसगढ़ सरकार ने मृतक के परिजनों को 5-5 लाख और घायलों को 50-50 हजार देने की घोषणा की। इसके अलावा वेदांता प्रबंधन ने भी मृतकों के परिजनों को 35-35 लाख और घायलों को 15-15 लाख मुआवजा देने की घोषणा की। बता दें, प्लांट में हादसे का ये पहला मामला नहीं है।
इससे पहले भी फैक्ट्रियों में हादसे हो चुके हैं और मजदूरों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। आंकड़ों की माने तो साल 2023 से 2026 के बीच में फैक्ट्रियों की अलग अलग घटनाओं में 296 मजदूरों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की 900 से अधिक फैक्ट्रियां खतरनाक श्रेणी में हैं, जिनमें कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। छत्तीसगढ़ के 5 बड़े हादसे। सितंबर 2009 कोरबा बालको चिमनी हादसा, 35 से अधिक मजदूरों की मौत। जनवरी 2014 भिलाई स्टील प्लांट में ब्लास्ट, 6 कर्मचारियों की मौत। अप्रैल 2024 सक्ती वेदांता पावर प्लांट में बॉयलर ब्लास्ट, 14 मजदूरों की मौत। 26 सितंबर 2025 रायपुर सिलतरा में गोदावरी पावर प्लांट में हादसा, 6 मजदूरों की मौत। 22 जनवरी 2026 बलौदा बाजार भाटापार में रियल इस्पात में हादसा, 7 मजदूरों की मौत। हादसा भीषण और भयावह था, लोग सदमे में हैं और लंबे वक्त तक इस हादसे को भुला नहीं पाएंगे। हालांकि पीड़ित परिवार को मुआवजा दिया जा रहा है और जांच कराई जा रही है, लेकिन सवाल यही है, क्या मुआवजे के मरहम से मौत का जख्म भरा जा सकता है? अब देखना होगा कि जांच रिपोर्ट में कौन दोषी पाया जाता है और दोषियों पर क्या एक्शन लिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट BSTV। तो ये पूरी रिपोर्ट आपने देखी, किस तरीके से पूरा हादसा हुआ और हादसे के बाद वो सारी प्रक्रियाएं जो आमतौर पर चलती हैं, जांच की बात कह दी गई है, मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन सवाल लगातार बरकरार है कि इसका जिम्मेदार कौन है और आखिर ये बार बार हादसे क्यों होते हैं। इसी के सवालों को तलाशने की कोशिश करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ गया, परिचय आपका उनसे करवा देते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से नेता हैं पुष्पेंद्र उपाध्याय। पुष्पेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका BSTV में। साथ ही कांग्रेस की ओर से पक्ष रखेंगे सत्यप्रकाश सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए। सत्यप्रकाश जी, बहुत स्वागत है आपका BSTV में। और रायपुर स्टूडियो से हमारे संवाददाता अविनाश चंद्रवंशी हमारे साथ मौजूद हैं। अविनाश, बहुत स्वागत है आपका भी। चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले पुष्पेंद्र उपाध्याय जी, मैं पहले आपके पास आऊंगा, क्योंकि जिस तरीके की तस्वीर नजर आई है, बहुत दुखद हादसा है। 16 जिंदगियां चली गई हैं और कुछ जानकारी जो हमें मिली, अब तक 17 का आंकड़ा पहुंच गया है और भी कई गंभीर रूप से झुलसे हुए हैं। और दूसरी बात यह कि जो लगातार चीजें हम लगातार देख रहे हैं, हादसे होते हैं, मुआवजे का ऐलान कर दिया जाता है, जांच की बात कही जाती है, बार बार ये ऐसी प्रक्रिया क्यों परंपरा के तौर पर क्यों देखने को मिलने लगी है और इसे रोका क्यों नहीं जा रहा है? क्यों ऐसी कड़ी कार्रवाई नहीं की जाती कि इस तरह की लापरवाही ना हो? अगर जो भी लापरवाही आगे निकल कर आती है तो इनको रोका जा सके, मजदूरों को जान की कीमत ना चुकानी पड़े। क्या कुछ आप कहेंगे पुष्पेंद्र जी? BSTV के समय दर्शकों को मेरा नमस्कार, जय श्री राम। यह घटना बहुत दुखद है। मृतक के परिवार को यह दुख सहने की शक्ति ईश्वर प्रदान करे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत गंभीरता से सभी पहलुओं पर काम कर रही है। कैसे हादसा हुआ, कहां लापरवाही हुई, किसके द्वारा लापरवाही की गई, प्रबंधन जिम्मेदार है या और कौन जिम्मेदार है, श्रम और सुरक्षा के नियमों का पालन किया गया था या नहीं किया गया था, भारतीय जनता पार्टी बहुत गंभीरता से जांच कर रही है। छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि यह घटना बहुत दुखद है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक एक बिंदु पर जांच करेगी और जहां तक जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उनके ऊपर कार्यवाही होगी। पूरा छत्तीसगढ़ की जनता, हम सब उनके साथ में हैं। भगवान जो मृत आत्मा हुए हैं उनके परिवार को यह दुखद घड़ी में सहने की शक्ति प्रदान करे। और दूसरा, शक्ति के वेदांता पावर प्लांट के वायरल फटने से जो ये घटना हुई है, उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 5-5 लाख रुपए मुआवजे का भी ऐलान किया है। केंद्र सरकार से 2-2 लाख रुपए और जो वेदांता प्रबंधन है वो 35 लाख रुपए की सहायता का ऐलान किया है। ऐलान तो एक अलग विषय होता है। और जो घायल परिवार है उनको 15 लाख रुपए के लिए भी ऐलान किया है। दूसरी बार ये घटना, हम 2024 में भी ऐसी घटना घटी थी, इसी पावर प्लांट की बात कही जा रही थी, 14 लोगों की जान तब चली गई थी। तो ये बहुत गंभीर समस्या है कि या तो कार्रवाई ऐसी नहीं हो पा रही है जिसके चलते दोबारा ऐसे हादसे घट रहे हैं। जी देखिए, मैं आपकी बातों से एकदम सहमत हूं। ये जो घटनाएं हुई हैं वास्तव में बहुत दर्दनाक घटना है और जहां पर भी ये घटना हुई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वहां के अधिकारी तत्काल मौके पर पहुंचे हैं और मुझे लगता है कि जो भी इसमें दोषी होंगे उनके ऊपर ठोस से ठोस कार्यवाही की जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार
सभी के साथ में खड़ी है और ऐसी घटना बहुत दुखद है। ठीक है और ठीक है भारतीय सत्यप्रकाश जी, क्योंकि बीजेपी सरकार कह रही है कि दोषियों का कार्रवाई होगी, मुख्यमंत्री कह चुके हैं मजिस्ट्रियल जांच होगी, और जो कंपनी प्रबंधन है 35-35 लाख रुपए का मुआवजा दे रहा है, खुद मुख्यमंत्री ने 5-5 लाख रुपए मृतकों को मुआवजे की बात कही है, पीएमओ से भी 2-2 लाख रुपए के मुआवजे की बात आई है, क्या आप कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो जो मृत परिवार है उनके साथ हमारी संवेदनाएं हैं और जो घायल हुए शीघ्र उनके हालात में सुधार और स्वस्थ हो, ये हम ऐसी कामना करते हैं। दरअसल बात क्या है, अब मुआवजा और ये सब चीजें कर दीजिए मगर जो जिंदगी जाती है वापस नहीं आती है। और हमारी मांग तो ये है कि अगर आप मुआवजा भी दे रहे हैं तो इस लायक तो दीजिए। सरकार है आपकी और डबल इंजन की सरकार है, 2 लाख रुपए क्या ये मुआवजा मानते ऋषभ जी? आप खुद एक इंसान है, आप समझ लीजिए। तो आपको कम से कम 1 करोड़ तो देना चाहिए, कम से कम 50 लाख जो घायल उनको देना चाहिए, ताकि उनकी जो आर्थिक सशक्तिकरण की बात जो सरकार करती है कि महिलाओं के कर रहे हैं, जो किसानों कर रहे हैं, तो मजदूरों का क्या है जिन्होंने अपनी जानें खो दी है, इन परिवार कैसे रहेंगे? दरअसल बात क्या है, देखिए ये क्यों घटनाएं हो रही है। आपकी सरकार है डबल इंजन की, और जब तक कारखाना अधिनियम 1948 और छत्तीसगढ़ कारखाना अधिनियम 1962 का जो लागू होना चाहिए सख्ती के साथ, वो नहीं होगा तो इस तरह के हादसे होंगे। मैं एक सवाल पूछा जाए, आपको मालूम विधानसभा में सरकार ने खुद ने बताया है कि 7,324 जो फैक्ट्रियां जो संचालित हो रही छत्तीसगढ़, उसमें से 948 खतरनाक हैं और 32 है वो अति खतरनाक है। मतलब सरकार खुद मर्जी है। और कार्रवाई क्या की है बताइए? अगर खतरनाक है और अति खतरनाक है तो कभी भी इंस्पेक्शन खबरें आपने चलाई है ऋषभ जी? क्या कहीं पे इंस्पेक्शन हुई, कोई कार्रवाई हुई? क्योंकि अगर 948 खतरनाक है तो मैं नहीं समझता कि अगर सब चीज अच्छा होता तो इस तरह की घटना होती। तो 948 में से मैं मानता हूँ, ठीक है, मान लो 900 भी अच्छी है और 48 खराब हो सकती है, मैं सबको दोषी नहीं बोलता। ठीक है, आप कुल मिलाकर ये मान रहे हैं कि सख्ती से नियम नहीं उतर पाए, नियमों का जो पालन होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। अगर इस तरह की चीजें अगर हो रही है तो इसका मतलब यही है कि अधिकारी हो, प्रशासन हो, कहीं ना कहीं सख्ती से नियम लागू नहीं करवा पा रहे, इंस्पेक्शन नहीं हो रही है। इसलिए हम बोलना चाह रहे हैं कि इस तरह की चीजें तब नहीं होंगी अगर आप सख्ती से पालन करिए, जो नियम कायदे है उसका अगर फॉलो करे कंपनियां, सरकार करवाए, प्रशासन करवाए, तो इस तरह के मैं ये नहीं बोल रहा कि खत्म हो जाएगी, मगर हाँ कम से कम हादसे कम हो गए। और ये हादसे देखे आप सिलतर आओ, बेमेतर आओ, बलौदा बाजार, ये तमाम 2 साल के अंदर देखे इस तरह बड़े बड़े घटनाएं होती जा रही है। तो सरकार क्या कर रही है? अरे यहाँ तक खरौरा गांव में आपके पत्रकार बैठे हैं, खरौरा गांव में तो मजदूर बाहर से आ गए थे, उनको मजदूर बना रखा था, सरकार को खबर नहीं थी। जब वहां के मजदूर भागे, प्रशासन तक पहुंचे, तब पुलिस को जानकारी मिली और 1 साल से उनको प्रताड़ित किया जाते हैं, कमरे बंद करके। तो इस तरह के हालात छत्तीसगढ़ में हो गए क्योंकि कहीं ना कहीं प्रशासन को हल्के में ले रहा है। और क्यों ले रहा है? देखिए, मैं राजनीति नहीं करना चाहता, मगर इस सरकार को क्या बोला जाता है, कॉर्पोरेट सरकार क्यों बोला जाता है, सबको मालूम है। तो कार्रवाई करनी पड़ेगी, मजदूरों की जान ज्यादा है। सत्यप्रकाश, बिल्कुल हम उम्मीद भी करेंगे और हम चर्चा भी कर रहे हैं कि राजनीति होना भी नहीं चाहिए ये मसला, क्योंकि जिंदगियां लोगों की जाती हैं तो उस पर बिल्कुल संदेश भी ठीक नहीं जाता है। मैं अविनाश आपके पास में आऊंगा, क्योंकि लगातार आप इस पूरे मामले पर कवरेज कर रहे हैं अविनाश, और तमाम सवाल आप कर रहे हैं। हम लगातार वो सवाल देख रहे हैं कि जिम्मेदार कौन है, और लगातार जो बात कही जा रही है कि ऐसे मामले की पुनरावृत्ति क्यों हो रही है, क्या कार्रवाई वो नहीं की गई, नियमों की पालना पर भी सवाल खड़े होते हैं, वो जवाब नहीं मिल पाए अविनाश। बिल्कुल, देखिए जो इंडस्ट्रियल सेफ्टी की हम जब बात करते हैं तो उसके जो सेफ्टी नॉर्म्स होते हैं ये कहीं ना कहीं इस पर जो है नज़रअंदाज इसे किया जाता है, क्योंकि जब एक फैक्ट्री संचालित होती है तो उसके सेफ्टी ऑडिट होते हैं और समय समय पर सेफ्टी ऑडिट नहीं होने की वजह से, उसे नज़रअंदाज करने की वजह से हादसों के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। 2009 की जो घटना है, बालको चिमनी हादसा जो हुआ था, 40 मजदूरों की मौत हुई थी। इन 40 मजदूरों की मौत के बाद कई अलग अलग तरह की जांच होने की बात कही गई। 2 ऐसे व्यक्ति थे जो चाइना से उस प्लांट पर आए थे, जो उसकी निगरानी कर रहे थे, उस पूरे फैक्ट्री के डेवलपमेंट को लेकर, उसके मजबूती को लेकर, उसके कंस्ट्रक्शन को लेकर, उसके स्ट्रक्चर को लेकर। ये 2 लोग हादसों के बाद चाइना पहुंच जाते हैं, लेकिन आज तक इन्हें डिपोर्ट नहीं कर पाया गया। तो ये यदि जांच का स्तर अगर इस प्रकार से रहेगा तो निश्चित तौर पर ऐसे हादसे होते रहेंगे, जिम्मेदार बचकर निकल जाएंगे। दूसरी बड़ी घटना हमने देखी थी कि बोरसी जो कि बेमेतरा जिले में है, वहां पर बारूद फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ। उस हादसे को लेकर भी कोई बड़ा खुलासा अब तक नहीं हुआ कि क्या कुछ, देखिए जो तकनीकी खामियां हैं उसकी वजह से हादसे होते हैं, लेकिन हादसों के तकनीकी खामियों के पीछे एक वजह होती है कि जो सेफ्टी ऑडिट नहीं हो पाते हैं। जो शक्ति में जो हादसा हुआ है उसमें भी तकनीकी खामियां थी। 2016 से ये प्लांट बनना शुरुआत हुआ था, इस 2016 से लेकर 22 तक ये प्लांट डेवलप ही नहीं हो पाया। 2022 के बाद
फिर से ये इसका एक पिलर बनना स्टार्ट हुआ और इसमें कई खामियां थी, यानी पूरी तरीके से प्लांट जर्जर हो गई थी। क्योंकि जो भी सेफ्टी ऑडिट होते हैं तो उसके तमाम रिपोर्ट्स अधिकारियों के पास होते हैं, तो उस रिपोर्ट में साफ तौर पर देख के ये खुलासा करना चाहिए कि किस तारीख को कितने बजे किस अधिकारी ने सेफ्टी ऑडिट किया है और सेफ्टी ऑडिट का रिजल्ट क्या है। क्या फैक्ट्री पूरी तरीके से सही तरीके से थी, क्या फैक्ट्री मजबूत थी? क्योंकि जिस जगह पर यह हादसा हुआ है उस जगह पर पेंटिंग का काम चल रहा था, बहुत सारे मजदूर वहां पर काम कर रहे थे, कुछ मजदूर वहां पर लंच कर रहे थे आसपास ही बैठकर। लेकिन ये जो फैक्ट्री के भीतर जो हादसा हुआ, इसमें जानकारी ये भी है कि ये पूरी तरीके से जर्जर हो चुका था। इसका एक सेक्टर ही काम कर रहा था और इसमें करीब 600 मेगावाट का बिजली उत्पादन होना था, जिसका एक सेक्शन का काम चल रहा था। उसी में ये काम शुरू हुआ था, एक साल पहले ही लगभग अगस्त के महीने में इसकी शुरुआत हुई थी। तो उस समय सेफ्टी ऑडिट क्या किया गया था? अगर बिल्डिंग जर्जर थी, पाइपलाइन जर्जर थे, तो उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया, एक बड़ा सवाल उठता है। और हर बार मजदूरों की मौत होती है क्योंकि प्लांट के भीतर जो लेबर वर्क का जो काम होता है वो आसपास के मजदूर, बाहर से आए मजदूर काम करते हैं, तो ऐसे में उनकी सुरक्षा पर एक बड़ा सवाल उठता है। दूसरी बड़ी बात इसमें यह है कि फैक्ट्री प्रबंधन पर जो वेदांता है या फिर जो भी ऐसे औद्योगिक हादसे होते हैं, तो प्रबंधन पर निश्चित तौर पर एफआईआर दर्ज होता है, तमाम कार्रवाइयां होती है, लेकिन उन अधिकारियों पर क्या जो इसकी जिम्मेदारी लेते हैं सेफ्टी ऑडिट करने की, श्रम विभाग के अधिकारियों की क्या, जो मजदूरों की लगातार सुरक्षा सवाल की आप बात कल से भी करते उठा हैं। रहे हैं और क्योंकि जिस तरीके से हर बार फॉर्मेलिटी कर दी जाती है, अब जो जिम्मेदार अधिकारी इसमें शामिल हैं उन पर क्या एक्शन लिया जाना चाहिए, और जो सेफ्टी ऑडिट की बात है या तमाम तरीके से जो लापरवाही से कहा जाएगा, क्योंकि कुछ भी ऐसे अचानक नहीं हुआ कि सब कुछ बेहतर चल रहा था या कोई एक प्राकृतिक हादसा हो गया और लापरवाही निश्चित रूप से तकनीकी खामी है, तो बार बार ये क्यों, इस पर भी सवाल हम लगातार कर रहे हैं। पुष्पेंद्र उपाध्याय जी, मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि पहला मामला ये नहीं है। 2009 में सितंबर 2009 का ये मामला सामने आया जहां बाल को चिमनी हादसा हुआ था, 45 मजदूरों की जान चली गई थी। लगातार इससे हादसे चले आगे, कभी 14, कभी 6, कभी 17, तो कभी अभी 16-17 मजदूरों की फिर मौत हो गई है और कई अभी जिंदगी मौत की जंग लड़ रहे हैं। सवाल यह है कि अगर नियमों का पालना हो रही होती, लगातार कार्रवाइयां हो रही होती, तो शायद इस तरह की घटना ना हो, मजदूरों की जान ना जाए। कांग्रेस कह रही है कि नियमों का पालना नहीं हो पा रहा, जो अधिनियम है उसके तहत भी कड़ाई से पालन नहीं किया जा रहा है और जो मृतक हैं उनको 1 करोड़ रुपए की मांग भी कांग्रेस कर रही है। उपाध्याय जी, ऐसा है कि सुरक्षा के मापदंडों की जहां तक बात है तो कोई भी प्लांट चालू होता है तो श्रम नियमों का पालन होता है, सुरक्षा मापदंडों का पालन होता है, तभी उनको कहीं ना कहीं किसी प्रकार की एनओसी मिलती है। जैसे हमारे संवाददाता अविनाश चंद्रवंशी जी बहुत अच्छी बात बता रहे थे कि सभी नियमों का पालन होते हुए चीजें आगे बढ़ती हैं। अब चूंकि ये दुर्घटना हुई है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जितने भी मृत परिवार हैं उनके साथ में है और मैं सभी से आग्रह करता हूं, चाहे हमारे कांग्रेस के मित्र हों या कोई अन्य दल के हों, इसमें राजनीति नहीं करना चाहिए। इसमें सबको सामने आके और अपन बेस्ट से बेस्ट क्या कर सकते हैं वो सभी प्रयास करने चाहिए। हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा जो भी दोषी होंगे उन पे कार्यवाही की जाएगी। लेकिन उपाध्याय जी देखिए, अब 2026 में हादसा हुआ है, 2025 में 6 मजदूरों की मौत हुई थी, सिलतरा गोदावरी पावर प्लांट में हादसा हुआ था, 24 में फिर इसी पावर प्लांट में हादसा होता, 14 की मौत हो गई। उससे पहले 14 में जाइए, 2009 में जाइए, तो हर बार हम बेहतरी के प्रयास ही तो कर रहे हैं, कोशिश तो लगातार कर रहे हैं, लेकिन सीख क्यों नहीं पा रहे हैं? ये हादसों की पुनरावृत्ति क्यों हो रही है? क्योंकि मजदूर पूछेंगे, आप समझिएगा, आप भी लगातार चीजों कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं लोगों से, मजदूरों के परिवारों से, तो क्या हालात होते हैं, तो उनको आपको बताना पड़ेगा स्पष्ट विजन के आगे से ना हो, भरोसा देना पड़ेगा। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी एक एक बिंदु पर जांच कर रही है। जो भी दोषी अधिकारी होंगे, क्या सेफ्टी के नियमों का पालन किया गया था या नहीं किया गया था, श्रम डिपार्टमेंट के नियमों का पालन हुआ था या नहीं हुआ था, एक एक बिंदु की जांच की जाएगी। जो भी अधिकारी एनओसी दिए होंगे, अनुमति दिए होंगे, अगर वास्तव में लगता है कि गलत तरीके से ऐसा हुआ है तो उनके ऊपर कार्यवाही नहीं होगी, उनको पूरी तरह से जेल की सजा भी खानी पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत गंभीरता से इन बिंदुओं पर काम कर रही है। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें किसी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कोई एक परिवार अपने बेटे को खोया है, कोई अपने पिता को खोया है, तो इसमें राजनीति नहीं करना चाहिए। इसमें क्या सहयोग हो सकता है, सहयोग की भावना से करना चाहिए। यहाँ पर सत्यप्रकाश जी, राजनीति ना हो, सहयोग की बात वो कह रहे हैं, और साथ ही कांग्रेस ने भी जांच टीम का गठन कर दिया है। दीपक वैश्य साहब भी यही सवाल कर रहे हैं कि 1 करोड़ की मांग कर रहे हैं कि जो मृतक हैं, राजनीति ना हो, बीजेपी उम्मीद कर रही है। देखिए ऋषभ जी, राजनीति हम कहाँ कर रहे हैं और राजनीति होनी भी नहीं चाहिए।
हमने तो मांग की है कि आर्थिक अगर सशक्तिकरण की सरकार बात करती है और डबल इंजन की बात करती है तो उनको उचित मुआवजा मिले, कम से कम उनका भविष्य सुधरे। पहली बात। दूसरी बात, देखिए मैं एक वैलिड सवाल पूछना चाहता हूँ जिसका मैं सोचता हूँ कि जवाब मिलेगा। अभी देखिए जिस तरह से आपने बताया, मैंने पहले बलौदा बाजारों में तमाम हादसे हुए और अभी जो खरौरा का जो उदाहरण आपको बताया, आपको मालूम उस कंपनी के मालिक पर आज तक FIR दर्ज हुई है। और आप तमाम जो हादसे आपने गिनाया, मैंने गिनाया, उसमें भी तमाम FIR दर्ज हुई हैं, मगर प्रबंधन पे नहीं है। और जांचें टीमें गठित की गई सरकार की तरफ से, पिछले 2 साल की बात कर रहा हूँ, तो उस पे क्या हुआ है उन जांचों का? आप खुद बताइए ऋषभ, कभी आपने डिबेट की है, कभी आपने हेडलाइन चलाई कि किसी को कार्रवाई हुई है, कोई जेल चला गया, उस कंपनी का प्रबंधन था, उस कंपनी का मालिक था? तो ये सिर्फ और सिर्फ ठंडे बस्ते में डाल दी जाती है। सवाल यहाँ उठ रहा है कि जब तक एक नजीर पेश नहीं की जाएगी कि हाँ वहां पे हादसा हुआ, उस कंपनी के मालिक को हमने इतने साल की सजा दिलाई, तो 2 साल के लिए, 5 साल के, 10 साल के लिए, तो कोई भी अगर कंपनी खोलेगा तो वो एक सेफ्टी ऑडिट के तहत कंपनी चलाएगा, इंस्पेक्शन होंगी, वो सब मानक के पूरी करेगा। ये सवाल खड़े होते सरकार को इसलिए कि आपको एक नजीर पेश नहीं कर पा रहे और हादसे होते जा रहे हैं और मजदूरों की जान जा रही है। मजदूर की जान, कोई रिएक्शन उपाध्याय जिस पे दीजिएगा, कोई रिएक्शन की कोई बड़े अधिकारी या किस कंपनी के ओनर पर क्यों कैसी कार्रवाई नहीं होती ताकि दोबारा पुनरावृत्ति ना हो? देखिए ऋषभ जी, ऐसा है कि सभी के ऊपर कार्रवाई होती है। कांग्रेस को ऐसा लगता है कि कार्रवाई नहीं होती है, मगर भारतीय जनता पार्टी एक एक बिंदु पर जांच करती है। वहां पे अभी जांच के आदेश दिए गए हैं, जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाएगा उसके ऊपर कार्यवाही नहीं, जेल की सजा होगी। जेल का प्रोविजन है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और यहाँ तुरंत दिखता है। ऋषभ जी, मैं आपको ये बताना चाह रहा था आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से कि दुर्घटनाएं हैं, कांग्रेस शासनकाल में भी होती है, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में भी होती है। तो इसमें राजनीति बिल्कुल नहीं करना चाहिए और मृतक परिवार के साथ आप खड़े रहिए ना, आपका स्वागत है कांग्रेस के लोगों को। इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए कि मुआवजा या ऐसा नहीं ऐसा मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने साफ शब्दों में कहा कि हम मुआवजा देने के लिए घोषणा किए हैं, केंद्र सरकार ने दिया है, प्रबंधन ने भी दिया है और उनको एक एक मृतक परिवार के लोगों को नौकरी भी दे रहे हैं। तो जहां तक जितनी संभव कोशिश हो रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन मृतक परिवार के साथ में खड़ी है। कांग्रेस को भी खड़े रहना चाहिए और कांग्रेस को भी ऐलान करना चाहिए ऋषभ जी आपके चैनल के माध्यम से कि आपने क्या घोषणा किया है। आप भी टीम बनाइए, आप भी मृतक परिवार के लोगों के लिए घोषणा करिए ना। हमारी सरकार ने घोषणा किया है, आप क्या कर रहे हैं? तो मुझे ऐसा लगता है ऋषभ जी की इसमें राजनीति नहीं करना चाहिए, इसमें सहयोग की भावना से सबको वहां पर खड़े होना चाहिए। राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं लगातार ये कहूंगा कि अगर ऐसे मामले दोबारा आते हैं तो पुनरावृत्ति होती है तो कहीं ना कहीं कमियां रह जाती हैं, कहीं ना कहीं लापरवाही या फिर उस गंभीरता से चीजों को फॉलो नहीं किया जाता है, तभी इस तरह के हादसे देखने को मिलते हैं। आखिर लगातार सरकार जांच की बात कह रही है। अविनाश, मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि देखिए थोड़ा जो पूरे दर्शक इस चीज को देख रहे हैं, आप लगातार कवरेज भी कर रहे हैं, क्या अभी तक माना जाए, क्योंकि अभी तक जांच हुई नहीं है, स्पष्ट कोई कारण आया नहीं है कि क्या लापरवाही है, क्या है, इससे अभी तक क्या माना जाए? पुराने हादसों से अगर हादसों को देखा जाए, पूरे हादसों को जिस तरीके से कारण देखने को मिले, जांच होती है, निकलता है, अभी से कंपेयर किया जाए तो क्या इसमें भी कोई लापरवाही की बड़ी तस्वीर या फिर जैसे कि कहा जा रहा है कि कोई तकनीकी खामी होगी या फिर जांच होगी उसके बाद पता लगेगा? आप इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए ऋषभ जी, ये जो पूरा हादसा हुआ है इसमें एक बड़ी लापरवाही साफ तौर पर स्पष्ट है। ये जांच रिपोर्ट बाद में अधिकारी जो उनके जांच कमेटी के अधिकारी हैं वो रिपोर्ट बनाते जरूर रहेंगे, लेकिन वहां पर काम करने वाले लोगों को, वहां के आसपास के लोगों को और उन तमाम अधिकारियों को पहले से इस बात की जानकारी थी कि उस प्लांट पर वो प्लांट जर्जर हो चुका है, क्योंकि 2016 से वो प्लांट बनना शुरू हुआ था। ये बहुत गंभीर सवाल है। प्लांट जर्जर उसी जगह पर स्थापित था और उसके बाद से उस प्लांट के पाइपलाइन पर सबसे बड़ी दिक्कत थी और जो जर्जर बिल्डिंग जो थी, जो बॉयलर जहां पर बना हुआ था, उसे छिपाने के लिए पेंटिंग का काम वहां पर कराया जा रहा था। वहां के कई ऐसे मजदूर हैं जिनसे ये बात पूरी तरीके से स्पष्ट हुई और इनमें जो मौत के आंकड़े हैं उनमें ज्यादातर लोग वहां पर पेंटिंग के काम करने वाले लोग थे। इससे समझा जा रहा था कि जो जर्जर बिल्डिंग है उद्योग की, उस इंडस्ट्री की, उसे छिपाने के लिए, उसे सेफ्टी ऑडिट में बेहतर दिखाने के लिए उसे जानबूझकर पेंटिंग किया जा रहा था ताकि बेहतर दिख सके। लेकिन यह हादसा हुआ और इस हादसे ने इस पूरे प्लानिंग की पोल खोल दी है। सबसे अहम बात यह है कि आज तक हम देखते हैं कि सेफ्टी ऑडिट प्लांट को लेकर होता है, कभी इस तरह की स्थितियां देखने को नहीं मिली कि कोई श्रम विभाग का अधिकारी मजदूरों से जाकर चर्चा करे, वो उसकी जानकारी सोशल हो, उनकी जानकारी सामने आए कि कौन मजदूर वहां काम कर रहा है, मजदूरों को क्या बाकी में बहुत गंभीर सवाल है और ये मामला बहुत गंभीर रहता है, इस पर कितना विचार
आगे डोमेन में किया क्यों जाएगा। नहीं है समय ये पूरा हो रहा है जानकारी? अविनाश, मैं आपको रोकना चाह रहा हूँ। सत्यप्रकाश जी, क्या कुछ आप कहना चाह रहे थे? क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी लगातार कह रही है कि सहयोग कीजिएगा और जो सवाल लगातार हम देख रहे हैं, इन्हें लेकर आपको क्या मानना है? इस बार उम्मीद है आपको कि कार्रवाई होगी, तो कुछ अगली बार ऐसा घटना ना हो? ऋषभ जी, ये देखिए, हम तो हर बार उम्मीद करते हैं, क्योंकि हम तो पार्टी हमारी क्या गरीबों के लिए लड़ती है, आदिवासी लड़ती है। हम तो हर बार ये सोचते हैं कि कार्रवाई कोई होगी, कुछ रसूखदारों पे कार्रवाई होगी, ताकि ऐसी स्थिति ना बने, फिर से ऐसी स्थिति ना हो इतिहास की। और हमारी मांग वही है कि अभी भी कि कम से कम उचित मुआवजा मिलना चाहिए और कार्रवाई हो। ठीक है, अभी तक कार्रवाई हमें दिखी नहीं। ठीक है, आप मांग कर रहे हैं, बीजेपी भी कह रही है कि सहयोग करें और राजनीति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपके अपने तरह का समय पूरा हो गया, चर्चा को यहीं खत्म करना होगा। बहुत शुक्रिया आपका सत्यप्रकाश जी, बहुत शुक्रिया पुष्पेंद्र जी, आपका बहुत शुक्रिया अविनाश, आपकी चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया है, अब तक 17 लोगों की जान जा चुकी है और लगातार जो और मजदूर हैं जो इस पूरे घटना में झुलसे हैं, जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। लेकिन सवाल यही बने हुए हैं कि हर बार जांच होती है, मुआवजे का ऐलान कर दिया जाता है, लेकिन ऐसी कार्रवाई नहीं होती है जो नजीर बने या फिर अगली बार से नियमों की पालना की जाए। जो छोटी मोटी लापरवाहियां भी दिख जाती हैं, जो मजदूरों की मौत का कारण बनती हैं, उनको रोकने की जिम्मा किसको और कब तक इसे गंभीरता से लिया जाएगा, ये सवाल बना हुआ है। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए BSTV। नमस्कार।